यत् विज्ञानो यथाधारो यत् परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेव आत्ममायया यद् विज्ञानो यद् आधारो यत् परस्त्वं यदात्मकः एक सृजसि भूतानि भूतैरेव आत्ममायया यत् विज्ञानो यत् आधारो यत् परस्त्वं यत् आत्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेव आत्ममायया यद् विज्ञानो यत् आधारो यद् विज्ञान यद् आधारो यत् परस्त्वं यद् आत्मकः एकः भूतैरेव आत्ममायया यद् विज्ञानो यद् आधारो यद् परस्त्वं यद् आत्मकः एकः सृजसि भूतानि एव भूतैरेव भूतैरेव आत्ममायया यद् विज्ञानो यद् आधारो बहुत जल्दी आ गए तुम लोग परस्त्वं यद् आत्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैर आत्ममायया यद् विज्ञानो यद् आधारो यत् परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेव आत्ममायया। शब्दार्थ यद् विज्ञानः ज्ञान का स्रोत यत् आधारः जिनके संरक्षण में यत् परः जिनकी अधीनता में तुम यत् आत्मकः किस हैसियत से एकः अकेले सृजसी सृष्टि करते हो भूतानि जीवों को भूतै भौतिक तत्वों के द्वारा एव निश्चय ही आत्म स्व मायया
शक्ति से। अनुवाद। हे पिताजी, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? तात्पर्य। अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नारद मुनि को यह ज्ञात था कि ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके सृजन शक्ति प्राप्त की थी। अतः वे समझ सके कि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ कोई है जिन्होंने ब्रह्मा को सृजन शक्ति से अभिभूत किया है। इसलिए उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे। अतः प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोजें स्वतंत्र नहीं होती। वैज्ञानिक को किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है जो पहले से अस्तित्व में होती हैं, और वह अपने अद्भुत मस्तिष्क के द्वारा ऐसा करता है जिसका सर्जन कोई अन्य ने किया है। एक वैज्ञानिक इस प्रकार से प्रदत्त मस्तिष्क से कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपना खुद का मस्तिष्क या इसी तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। अतएव किसी भी सृष्टि के मामले में न तो कोई स्वतंत्र है, न ऐसी सृष्टि स्वचालित है। ध्यान रखना क्या बोलना है आप लोगों ने। मैं मंगलाचरण पढ़ता हूँ, फिर आप लोग अपना अपना जिसको पूछा जाए क्या समझ आया वो बताना। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि को यह ज्ञात था कि ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके सृजन शक्ति प्राप्त की थी। अतएव वे समझ सके कि ब्रह्मा जी से भी कोई श्रेष्ठ है जिन्होंने ब्रह्मा को सृजन शक्ति से अभिभूत किया है। इसलिए उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे। अतः प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोजें स्वतंत्र नहीं होती। वैज्ञानिक को किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है जो पहले से ही अस्तित्व में होती है, और वह अपने अद्भुत मस्तिष्क के द्वारा ऐसा करता है जिसका सृजन कोई अन्य ने किया है। एक वैज्ञानिक
इस प्रकार से प्रदत्त मस्तिष्क से कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपना खुद का मस्तिष्क या इसी तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। अतएव किसी भी सृष्टि के मामले में न तो कोई स्वतंत्र है, न ऐसी सृष्टि स्वचालित है। समझ आया? बताओ। इसके आगे फिर वो वैज्ञानिक के बारे में बता रहे हैं कि वो स्वतंत्र नहीं है, कुछ भी है, वो शास्त्र का कोई ऐसा बताएगा। हाँ, अच्छी बात है। ये बात विशेष रूप से डिफरेंस वाली थी। बाकी लोग बोल रहे थे कि जो संसार में चीज़ पहले से ही है उसी को साइंटिस्ट लोग प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट लोग ऐसी चीज़ें भी बनाते हैं जो सृष्टि में पहले से नहीं होती हैं, लेकिन उस वस्तु को बनाने के लिए उनको किसी ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे 2 और 2 4 होता है। अब वो साइंटिस्ट बनेगा, उसके लिए उसको थोड़ा बेसिक गणित की आवश्यकता होगी। साइंटिस्ट बनेगा, उसको केमिस्ट्री की आवश्यकता होगी। साइंटिस्ट बनेगा, उसको फिजिक्स की आवश्यकता होगी। साइंटिस्ट बनेगा, उसको ज्योग्राफी की आवश्यकता होगी। ये कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आवश्यकता उसको रिसर्च करने से पहले लगेगी। तो वो जो चीज़ लगने वाली है वो ऑलरेडी पहले से ही है संसार में। अब किसी ने बल्ब बनाया तो बल्ब पहले से नहीं है। बल्ब को बनाने के लिए उसको जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान जो पहले से ही समाज में है वो उसको लेना पड़ता है। तो फिर सारा श्रेय उसको कैसे जा सकता है? दूसरा चीज, उसने एक तो पहले से जो ज्ञान संसार में है उसका सहारा लिया। दूसरा चीज, उसने अपने मस्तिष्क की बुद्धि का सहारा लिया। प्रश्न उठता, उसका मस्तिष्क किसने बनाया? वो तो उसने खुद नहीं बनाया। जब खुद नहीं बनाया तो किसी और ने बना के दिया उसको। जब किसी और ने बना करके दिया है तो फिर जो बनाने वाला है वो ज्यादा श्रेष्ठ होगा ना, जिसने मस्तिष्क दिया है कि नहीं? जिसने किसी व्यक्ति ने किसी से लेकर के किसी से ज्ञान प्राप्त किया किसी ने, और किसी ने मटेरियल प्राप्त किया। जैसे मान लो कोई व्यक्ति को ईंट दे दिया गया, सीमेंट दे दिया गया, पानी दे दिया गया, रेती दे दी गई, कंक्रीट दे दिया गया, रॉड दे दिया गया, और उसको ये भी बताया गया अब तुम इसको ऐसे बनाओ। तो ये ज्ञान भी उसको दे दिया गया और ज्ञान के साथ साथ उसको वस्तु भी दे दी गई, और फिर उसने उसको ऐसे बनाना चालू किया। तो श्रेष्ठ खाली ये दोनों चीजें जिसने लिया है वो श्रेष्ठ हुआ, और लेकर के उसने मकान बना दिया वो श्रेष्ठ हुआ, या जिसने दिमाग देकर के उसको सिखाया कि तुम ऐसे बनाओ और इन वस्तुओं को मैं दे रहा हूं तुमको, इन वस्तुओं से बनाओ। तो देने वाला श्रेष्ठ हुआ या बनाने वाला श्रेष्ठ हुआ? देने वाला श्रेष्ठ। समझ आ रही है बात? ऐसे ही सृष्टि में अगर कोई वस्तु का निर्माण करना है तो उस वस्तु को लगने वाली जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो वस्तु है, वो वस्तु भगवान ने दी। और जिस बुद्धि के द्वारा वो उस वस्तु के निर्माण के लिए उन इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करने वाला है, वो जो बुद्धि है वो भी किसने दी? भगवान ने दी। उसने खुद से तो बुद्धि क्रिएट की नहीं। तो बुद्धि को भी भगवान ने दिया और वस्तुओं को भी भगवान ने दिया, और उसने उसके द्वारा फिर चीजें बनाया।
और फिर कहने लग गया मैं ही महान हूं, मैंने इस वस्तु को बनाया। वो वस्तु को बनाने वाला फिर कैसे हो सकता है? श्रेष्ठ वो होगा जिसने उसको दिमाग दिया। जैसे मान लो कोई बच्चे ने श्लोक रट करके सिखा दिया, सुना दिया, और श्लोक रट करके सुना दिया, वो कहने लगा देखा श्लोक किसने रटा है? मैंने रटा है, मैं बड़ा महान हूं। लेकिन उसने जिस बुद्धि से श्लोक रटा है वो बुद्धि किसने दी? तो फिर भगवान महान कौन हुए? भगवान। तो उसको क्या बोलना चाहिए? भगवान की कृपा से मैं श्लोक याद कर पाया, ऐसा बोलना चाहिए ना। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि मैंने इसकी बुद्धि को मैंने बनाया है? किसी की बुद्धि को कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि इसकी बुद्धि को मैंने दिया है? कोई नहीं। खोपड़ी किसी ने निर्माण करने की सामर्थ्य है संसार में? नहीं। तो जो कुछ भी घटित हो रहा है उस बात को लेकर के किसी व्यक्ति को अपने आप में क्रेडिट लेना चाहिए क्या? श्रेय लेना चाहिए कि ये काम मैंने किया? क्या कहना चाहिए उसको? भगवान की कृपा से मैंने किया। लेकिन हम क्या करते हैं? ये मैंने किया है। यही बीमारी है, यही बीमारी है। और इस बात को भक्त लोग जानते हैं। तो नारद जी कौन है? भक्त हैं, पहले से नारद जी भक्त हैं। भक्ति की शक्ति से अपने पिताजी के इस रहस्य को वो जानते हैं, इसलिए वो पिताजी से ही निकलवाना चाह रहे हैं कि पिताजी कैसा सोचते हैं, पिताजी कैसा सोचते हैं। कुछ और भी बातें आगे चल करके आ रही हैं इसमें श्लोक में, कैसी अद्भुत बातें हैं। नारद जी ने पहले तो उनको खाली प्रश्न किया, आप ये जो ज्ञान है आपके पास, इस ज्ञान का स्रोत क्या है? अब किसी से पूछो आपकी बुद्धि के पीछे रहस्य क्या है? पहले से ही है, मेरी बुद्धि है, मैं हटके हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी हूं, ऐसा हम लोग बोलते। कोई नहीं बोलता हमारे ज्ञान के पीछे का आधार कृष्ण है। नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? यत विज्ञानो, यत विज्ञानो, आपके पास जो ये विज्ञान है इसका स्रोत क्या है? बोले यत आधारो, अर्थात आपका संरक्षक कौन है? आधार कौन दे रखा है आपको? कई बार भक्त लोग जानते हैं। एक राजा थे, उन्होंने अपने पुत्र को पूछा कि बेटा तुम लोग किसके संरक्षण में रह रहे हो? अब वो सम्राट थे, सारी धरती के राजा थे। तो उन्होंने सारे पुत्रों को पूछा तुम किसके संरक्षण में रह रहे हो? तो पुत्र पिताश्री आपके संरक्षण में रह रहे हैं, पिताश्री आपकी सत्ता है, आपकी सत्ता के अंतर्गत रह रहे हैं। एक पुत्र बोला पिताश्री आपकी सत्ता के अंतर्गत तो नहीं रह रहे, सत्ता तो कृष्ण की है, सत्ता तो कृष्ण की है, कृष्ण की सत्ता में रह रहे। उनको बड़ा बुरा लगा, मेरी सत्ता को ललकारता है। उन्होंने उनको देश से निकाले, निकलो यहां से, पृथ्वी से निष्कासित किया। वो समुद्र में चले गए, लेकिन सत्ता कृष्ण की मानी उन्होंने। पुत्र हैं, पिता को अकल नहीं है, लेकिन पुत्र होकर के उनको इतनी समझदारी। और बोले ठीक है आप निकाल दो हमको,
लेकिन सत्ता तो श्री कृष्ण की ही थी, उन्हीं की है, उन्हीं की रहेगी, आपकी सत्ता नहीं। छोड़ दिया उन्होंने, समुद्र में चले गए और समुद्र में जाकर के ठाकुर जी का ध्यान करने लगे, भजन करने लगे। भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहते? बोले रहने के लिए स्थान चाहते। क्या मतलब? पिताश्री ने निकाल दिया है, हमने केवल आप ही की सत्ता को माना, पिताश्री की सत्ता को हमने मना किया, इस बात को लेकर के हमें घर से निकाल दिया है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए अलग से स्थान देते। तो समुद्र में भगवान ने उनके लिए स्थान प्रकट किया और वो वहां पर फिर शासन करते थे, अलग से स्थान भगवान ने। लेकिन सत्ता उन्होंने अपने पिता की स्वीकार नहीं। प्रश्न उन्होंने स्वीकार नहीं किया पिताजी का। सत्ता तो श्री कृष्ण की है। ये बात नारद जी जानते हैं। नारद जी पूछ रहे, यत विज्ञानो यत आधारो यद परस्त्वम, अर्थात आप किसकी, त्वम माने किसकी, परह माने आपसे श्रेष्ठ और कौन है, आप किसके अंतर्गत काम करते हैं। यद आत्मकम, आप किसकी हैसियत से, किसकी सत्ता से। एकः सृजसि भूतानि, आप क्या अकेले ही जीवों का सृजन करते। एक माने क्या आप अकेले ही सृजन करते। सृजसि भूतानि भूतैर एव आत्म माया, क्या आप अपनी अपनी आत्म माया अपनी शक्ति से ही ऐसा सृजन कर रहे हो, या आपकी सृष्टि के पीछे कोई आधार है, कोई संरक्षण है? आप कृपा करके बताइए। फिर नारद जी उदाहरण दे रहे हैं यहां से और अधिक। नारद जी कह रहे हैं, श्लोक नहीं पढ़ूंगा मैं, बहुत जरूरी श्लोक है, लिंक है, इसलिए इसको समझ लो अच्छी तरह से। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है। मकड़ी एक ऐसा जीव है, अपने मुंह से इतना बड़ा जाल पैदा कर देती है। उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं क्या? ये श्लोक का अर्थ बताया। आगे कह रहे हैं, हम किसी विशेष वस्तु श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती। बोले हम संसार में कुल मिलाकर के जो कुछ भी चीज देख रहे हैं, चाहे वो कैसे जानी जाती है, अपने गुणों से जानी जाती है। ये श्रेष्ठ है, ये निकृष्ट है, ये इसके समान है, ये नित्य है, ये क्षणिक है, इसका नाम ये है, ये इसके ये लक्षण हैं। बोले कोई भी वस्तु जिसको हम समझ पाते हैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती। सब चीजों के सृजन के स्रोत आप हैं, क्योंकि आप इतने महान हैं। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? नारद जी। फिर कह रहे हैं नारद जी, फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न की गई कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, आपके अंतर्गत रहते हुए हमने कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तब हम आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाते हैं, यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। अर्थात आप तपस्या करने के लिए कहते हैं और बोलते तपस्या से ऐसा होगा। तो ये समझ में नहीं आता कि
अब आपसे भी बढ़कर कौन? फिर वो कहते हैं, हे पिताजी, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबों के नियंता हैं, अतः मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। ब्रह्मा जी अब बोलना चालू कर रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर, और सबों पर इतना ही नहीं, सबों में बोले मेरे ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, मेरे सहित करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं। बेटा नारद, तुमने मेरे ऊपर भी करुणा किया सबके साथ साथ। ये कैसा विचित्र उत्तर है। तुमने मेरे ऊपर भी करुणा करते हुए तुमने ये प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूं। इन प्रश्नों के कारण मैं भगवान की शक्ति को बहुत बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। मैं सोच पा रहा हूँ, हाँ कितनी गंभीर बात है ये, तो मेरे को भी विचार करना पड़ेगा कि मैंने किसकी शक्ति से, किसके अंतर्गत हूँ, मैं क्या हूँ। विचार करने वाली बात है। फिर वो क्या कह रहे हैं? बोले तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, अनृत माने असत्य, न अनृत माने जो असत्य नहीं है, अर्थात सब कुछ सही कहा है तुमने। मकड़ी आदि का जो उदाहरण दिया, सारी सृष्टि में सबको जो मैंने बनाया, बोले न अनृतम तब चापी तच्चापि यथा माम प्रब्रवीश वो अविज्ञाय परम मत एता वत्वम यतो ही में। अर्थात तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप हैं, तब तक वो मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। अर्थात अंधों में कान्हा राजा, जब तक तुमने 2 आंखें नहीं प्राप्त की हैं, तब तक 1 आंख वाला ही राजा माना जाता है। अर्थात तुम परम सत्य के विषय में जब तक नहीं जानोगे, तुम मेरे ही बारे में अलौकिकता के द्वारा दृष्टिकोण रखोगे कि मैं ही अलौकिक व्यक्ति हूँ। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? भगवान द्वारा अपनी निजी तेज, खाली भगवान के तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद, बोले भगवान के द्वारा ब्रह्म ज्योति के द्वारा जो सृष्टि की गई, उसके बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह के सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। ब्रह्म ज्योति से कौन प्रकाश ले रहा है? सूर्य। सूर्य से कौन प्रकाश ले रहा है? चंद्रमा आदि। उनसे कौन प्रकाश ले रहे हैं? तारे आदि। और फिर ये अपनी चमक दिखा रहे हैं, बल्कि उनके पास अपनी खुद की चमक नहीं है, वो तो कृष्ण की शक्ति से। आगे क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी घबरा गए और बड़ा अद्भुत श्लोक बोला, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया माम वदन्ति जगद्गुरुम। बहुत अद्भुत श्लोक है ये, इसको याद रखना चाहिए सब लोगों ने, याद कर लेना सब लोग। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम। कह रहे तस्मै नमो भगवते। इतना बोलने के बाद बोले मैं तो टिमटिमाता हुआ तारा हूं,
ऐसा दुनिया में कौन बोलता है? जो जानता है वो भी छुपा लेता है कि मेरे से भी ऊपर कोई है, मैं ही सबसे ऊपर हूं, और कौन है मेरे से ऊपर? नहीं, अहंकार से युक्त होने के कारण। बोले तस्मै नमो भगवते, मैं उन भगवान को नमो नमस्कार करता हूं। कौन भगवान? वासुदेवाय, जो वसुदेव के पुत्र हैं, वासुदेवाय। धीमहि, ना केवल नमस्कार, मैं उनको हृदय में धारण करता हूं। गिलहरी मुर्गा बन जा वहीं पर। बोले मैं धीमहि, हृदय में उनका चिंतन करता हूं। कैसे भगवान है वो? यन माया, जिनकी माया कैसी है? दुर्जया, जिसको जीता नहीं जा सकता। और बोले ये माया का ये प्रताप है बेटा, जो तुम मेरे को जगत गुरु कह रहे हो। लोग मुझे माम वदंती जगत गुरुम, लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं, जबकि मैं जगत गुरु हूं ही नहीं। और संसार में ऐसे जगत गुरु कितने घूम रहे हैं, जिनको लोग नहीं कहते, वो खुद ही कहते हैं मेरे को जगत गुरु कहो। टाइटल लगाते हैं जगत गुरु, लालायित रहते जगत गुरु कहलवाने के लिए। ब्रह्मा जी सृष्टि के पहले क्रिएटर, वो कह रहे हैं अरे ये तो माया में पड़े हुए हम सब जीव हैं, तुम भी नारद माया में गिर करके ऐसा बोल रहे हो। भगवान की माया देखो, माया की वशीभूत तुम भी हो गए। और कई बार मैं भी बोले वशीभूत होकर के अपने आप को जगत गुरु मानने लगता हूँ, जबकि हम जगत गुरु है ही नहीं। ये कैसी भगवान की सत्ता है? इससे पता चलता है कि सारी सृष्टि, इस बात को कहलवाने के लिए नारद जी ने ये प्रश्न किया। संसार के हम सभी जीवों के सामने ये तथ्य खुल जाए कि भाई ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है, कोई नहीं है। ब्रह्मा के ऊपर कौन है? बोले श्लोक क्या बताया? तस्मै नमो भगवते। सीधी सी बात याद रखो, तस्मै नमो भगवते, मैं भगवान को नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे ही तस्मै नमो भगवते, मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ। और क्या करता हूँ? वासुदेवाय धीमहि, उनका ध्यान करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का, वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण। अब बता रहे हैं कौन है मेरे ऊपर। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। बोले वो वासुदेव कैसे? यन माया, उनकी माया कैसी है? दुर्जया, जिसको जीतना संभव नहीं। यन माया दुर्जया, उसके प्रताप से लोग क्या कहते हैं? माम, मुझे, वदंती, बोलते हैं क्या? जगत गुरुम। माम वदंती जगत गुरुम, अर्थात कोई भी व्यक्ति संसार में अपने आप को थोड़ा सा भी कुछ अगर महान समझता है, इसका मतलब वो किसके अंतर्गत है? माया के अंतर्गत। और थोड़ा सा भी किसी दूसरे को श्री कृष्ण के अतिरिक्त महान समझता है, वो किसके अंतर्गत है? माया के अंतर्गत है। किसी दूसरे को भी महान समझना, वो भी माया के अंतर्गत है। खुद को महान समझना, वो और ज्यादा माया के अंतर्गत है। तो क्या फिर गुरुजनों को अपने से महान नहीं समझना चाहिए? और अगर उन्हें महान समझते हैं तो फिर माया में माने जाएंगे हम तो। बोले नहीं, कोई ऐसा समझता है ये भगवान श्री कृष्ण की दया से महान है, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा की मूर्ति है, इसलिए इनकी ये महानता है। इसलिए प्रभुपाद जी का नाम क्या था? श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति।
अभय चरणारविंद गोस्वामी। कृष्ण कृपा की मूर्ति साक्षात इसलिए महान है, उनकी कृपा महान है। इसलिए संसार में अगर किसी को महान कहेंगे और वो वास्तव में ये समझता है कि वो कृष्ण कृपा से महान है, तो खुद क्रेडिट लेगा ही नहीं, वो तुरंत श्रेय ऊपर की ओर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम अपने आप को महान समझते हुए और सोचते हैं माई वे इज हाई वे, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हें नष्ट होना पड़ेगा अगर ऐसा करोगे तो। या कोई कहे अरे ये जो मालिक है ना मेरा, ये बड़ा महान है। मालिक को पूछो तुम बड़े महान हो, बोले हाँ मैं बहुत महान हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ। क्या बड़प्पन है तुम्हारा, बोले मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतने लोग हैं मेरे पास। क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ मेरा है। ऐसा कोई समझता है और अगर हम उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं तो भी हम कैसे हैं, माया ग्रसित है। कोई ये कहता है भगवान श्री कृष्ण की दया से मेरे पास ये शक्ति है, इसलिए तुम हो सके तो हमारी बात को समझने का प्रयास करो। और दूसरा व्यक्ति ऐसे किसी गुरु को महान समझता है जो अपने गुरुजी को महान कहता है, जो अपने गुरुजी को महान कहता है, जो अपने गुरुजी को महान कहता है। ऐसा कहते 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 अंत में ये बात कहाँ जाएगी, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो जगत गुरु कौन है, श्री कृष्ण। हम लोग कोई ऐसा प्रश्न करते हैं, किचन में जाओ, वहां से लौंग लो और लौंग एक मुंह में डालो, है लौंग दे दो इसको। जिनको खांसी है वो लौंग और काली मिर्च रखा करो, और एक काली मिर्च मुंह में और एक लौंग मुंह में, हर समय ऐसे ही डाल के रखने का, चबाने का नहीं, चबाओगे तो कड़वा लगेगा। काली मिर्च चूसते रहने का, थोड़ा तो हल्का हल्का, थोड़ा बहुत बीच बीच में दांतों की खुजली मिटाने के लिए थोड़ी बहुत चबा सकते हो, दबा सकते हो उसको, लेकिन पूरी खुजली नहीं मिटा देना दांतों की। पूरा रगड़ा लगा दोगे तो फिर काली मिर्च तुम्हें मिटा देगी। फिर ध्यान रखा करो। अर्थात माया से अगर परे जाना है तो सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि भगवान कृष्ण ही महान है, उनकी शरण में ही हमें जीना है। नहीं तो माया दुर्जय है, इसको जीत नहीं पाएंगे। हमेशा भक्त लोग ऐसा ही जीवन जीते थे। उनके पास जो कुछ भी आता था, जैसे कोई कहो ना, अरे इतना संपत्ति, इसके पास गाड़ी घोड़ा, ये साधु है, ये तो माया में पड़ा हुआ है, इसके पास तो बहुत दुनिया भर की माया है। नहीं, वो इन सब माया आदि से परे है। अगर वो उस संपत्ति को, उस व्यक्तित्व को, उस पद आदि को किसका दिया हुआ मान रहा है, भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ मानता है। और जब दिया हुआ मानता है तो खुद के लिए यूज करेगा कि उसको मेरा है, अलग से रखा हुआ, मेरा है, मेरे पास इतना पैसा अलग से रखा हुआ है उसने, तब खुद के लिए सोचेगा। और जब खुद के लिए सोच रहा है, अपनी संपत्ति पर अपना अधिकार सोच करके, मेरी संपत्ति है, माया में है, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो सिर्फ आश्रय लेने से मिलते हैं। भगवान कैसे मिलते हैं, आश्रय लेने से। लेकिन ये आश्रय में ऐसी समस्या है, ऐसा धर्म संकट है कि जिसके पास कुछ नहीं होता, जिसके पास कुछ नहीं होता, उसकी आश्रय बुद्धि नहीं बनती। और जब जिसके पास कुछ हो जाता है, बुद्धि ऐसी हो जाती है, उस समय उसके अंदर भोग बुद्धि जागृत हो जाती है। जब कुछ नहीं है तब आश्रय बुद्धि नहीं है, और कुछ आ गया, आते ही उसको भोग करने की इच्छा जागृत हो जाती है, भोगता बन जाता है, फिर उसका आश्रय छूट जाता है। ये सबसे बड़ा धर्म संकट है। जैसे एक बालक है, तो बच्चे के पास कुछ है नहीं,
भोग करने के लिए कोई वस्तु नहीं है, न पैसा है, न धेला है, न मकान का मालिक है, न जमीन का मालिक है, न गाड़ी का मालिक है, न घोड़ा का मालिक है, बिल्कुल अकिंचन है एक प्रकार से देखा जाए। लेकिन बुद्धि का विकास ऐसा नहीं है कि कृष्ण ही एकमात्र आश्रय है। जिनके पास ये सब चीजें हैं वो उन लोगों का आश्रय स्वीकार कर लेता है। वो देखता है माँ के पास हर चीज है, बाप के पास हर चीज है, दादी के पास हर चीज है, दादी चीजें दे देती है, माँ बाप नहीं देते, तो दादी बाबा से उसका प्यार हो जाता है, उनका आश्रय ले लेता है। इसलिए प्राय देखोगे ना, आश्रय जिसका होगा व्यक्ति उसी का चिंतन करता है, नेचुरली होगा, क्योंकि उस पर ही टिका हुआ है, आधार ही वो है। इसलिए अगर बच्चे को थप्पड़ो, मम्मी, एकदम से मम्मी कह के चिल्लाता है। मम्मी की याद क्यों आई? क्यों कृष्ण की याद नहीं आई? क्योंकि आश्रय किसका ले रखा है? मम्मी का। आश्रय किसका लेके रखा है? पापा का। ऐसा कृष्णा ऐसा कभी नहीं चिल्लाता कोई। ऐसे तो ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, उन्होंने चिल्लाया। नेचुरली अपने आप मुंह से आवाज निकलेगी। क्या निकलेगी? मम्मी, पापा। कुछ लोगों को न माँ से आश्रय मिलता है, न पिताजी से आश्रय मिल पाता है। भगवान की आश्रय की बुद्धि नहीं पनप पाई, और उनके ऊपर कई बार कुछ विपत्ति आए ना तो अलग ही शब्द निकल, बाबा 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 बाबा, ऐसे ऐसे शब्द निकलेंगे एकदम से, जैसे पता नहीं क्या हो गया। पापा 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 पापा, ऐसे कुछ भी फुसकार मारता रहता है, से कुछ भी बोलता है बेचारा, या खाली मर गया, खाली चिल्ला रहा है। ना माँ निकल रहा है, ना बाप निकल रहा है, ना भाई निकल रहा है, ना बंधु निकल रहा है, ऐसे ही चिल्लाता है। वो पागलों जैसी स्थिति है। अगर बचपन में कोई वस्तु का प्राप्ति नहीं होने पर और भोग बुद्धि जागृत नहीं होने पर, क्योंकि काम तो सोया हुआ है, काम तो अभी सोया हुआ है। विशेष रूप से स्त्री आकर्षण वाला काम या आइसक्रीम वाला काम है। आइसक्रीम खाने वाली कामनाएं हैं, लेकिन वो वस्तु है ही नहीं, भोग की वस्तु उसके पास है ही नहीं, तो भोग की बुद्धि का स्मरण में इतना नहीं आएगा। क्या आएगा स्मरण में? आश्रय का आएगा। जिनके पास ये वस्तुएं हैं उनका आश्रय पकड़ेगा, और जब उनका आश्रय पकड़ता है तो फिर वही मिलते हैं, उसको भगवान नहीं मिलते। जिस छोटे बच्चे ने भगवान का आश्रय लिया, जैसे जैसे प्रहलाद महाराज, जैसे ध्रुव महाराज, ऐसे बहुत सारे बच्चे हुए छोटी छोटी उम्र में। नामदेव जी थे, छोटे ही बालक थे। रघुनंदन थे, छोटे ही बालक थे। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों ने भगवान का आश्रय लिया, उनको तुरंत भगवान मिल गए, तुरंत, देर नहीं लगी। और जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारी स्थिति क्या होती है? हम वस्तुओं के मालिक बन जाते हैं, और मालिक बनते ही हमारे अंदर आश्रय दाता बन जाते हैं। अब हम दूसरों को आश्रय देंगे, दूसरे हमारे ऊपर निर्भर हैं। हमारे चलते सृष्टि चल रही है, हमारे चलते घर चल रहा है, हमारे चलते ये घर बना है, हमारे चलते घर चलेगा। आश्रय दाता बन गए। अब जो आश्रय दाता बन के बैठा हुआ है वो आश्रय ग्रहण करेगा? नहीं। आश्रय दाता तो भक्त भी होते हैं। प्रभुपाद जी जैसे संत लोग सारे संसार के जीवों को आश्रय देते हैं। गिलहरी बैठ जाओ, आगे से मस्ती नहीं करने का और ध्यान से सुनने का कथा, ठीक है? हाँ, नहीं तो और अलग रीति से मुर्गा बनना पड़ेगा। फिर कठोर वाला मुर्गा भी बनाता हूँ मैं।
समझ रहा है? तो आश्रय दाता तो होते हैं, भक्तजन भी होते हैं, वो भी गुरु बन करके आश्रय देते। हमारा आज्ञा गुरु हैया तारो ए देश, जारे देखी तारे कहो कृष्ण उपदेश। वो भी आश्रय दाता होते हैं, उपदेशक होते हैं, लेकिन वो अंदर से जानते हैं हम आश्रय दाता वास्तव में नहीं है। वो जानते हैं हम तो तारे की तरह क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, बस हमारी टिमटिमाने की ताकत है। वो इस बात को जानते हैं, इसलिए अंदर से वो सब चीज़ों का श्रेय किसको देते हैं, भगवान। प्रभुपाद जी के पास लोग आते थे, प्रभुपाद जी को कहते थे प्रभुपाद कोई चमत्कार दिखाओ ना, कोई चमत्कार दिखाओ। प्रभुपाद जी कहते थे मेरे पास ये विदेशी अमेरिकन लोग, हिप्पी लोग जो थे पहले, जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम तक नहीं सुना था, ये लोग सर मुड़ा करके साधु बन करके यहाँ बैठे हैं, ये आपको चमत्कार नजर नहीं आता? ये चमत्कार से कम है क्या? ये कितना बड़ा चमत्कार है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन लोग तो उसे चमत्कार कहते हैं, बोले ये बागेश्वर वाले धाम वाले महाराज ने ऐसा चमत्कार दिखाया, बोले उसके मन में क्या, बोले वही पर्चा निकलेगा, और वही पर्चा निकलता है, बोले कितना बड़ा चमत्कार है। लोग इसे चमत्कार समझते हैं। लेकिन वही बागेश्वर वाले बाबा के पास कुछ भक्त लोग कीर्तन करने चले गए, उन्होंने मृदंग बजा दिया वहाँ, तो कहने लगे वाह कितना सुंदर मृदंग बजा। ये मृदंग प्रभुपाद जी की देन है। बोले हमारे भारतवर्ष में एक महापुरुष हुए प्रभुपाद जी, वो प्रभुपाद जी ऐसे महान थे कि उन्होंने विदेशियों को बोले प्रेम में नचा दिया। हम तो बोले डरा धमका करके लोगों को थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं, स्वेच्छा से तुम्हारी इच्छा, भाई मेरे पास कोई चमत्कार नहीं, मैं तो भिखारी हूं। अगर कुछ ना लालच, कोई ना भय, उस अवस्था में भी उन लोगों को प्रेम में पागल होकर के नचा देना, बोले ये प्रभुपाद जी ने कार्य करके दिखाया। हम तो डर भय दिखा करके, जादूगरी दिखा करके लोगों को थोड़ा बहुत इकट्ठा करते हैं, प्रभुपाद जी ने तो लाखों लोगों को प्रेम से नचा दिया। ये प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। इतना प्रेम देना सीखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति प्रेम में पागल हो जाए। सारा सौदा, सारा प्रचार कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी जानकारी वाला हिसाब किताब है। बाकी वास्तविक प्रचार तो क्या है, प्रेम देना। प्रभुपाद जी ने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, हर व्यक्ति को ऐसा लगता था प्रभुपाद जी मेरे से ही प्रेम करते हैं। हर व्यक्ति को ऐसा लगता था प्रभुपाद जी मेरे हैं, ऐसा फील होता था। हर व्यक्ति छटपटाता था प्रभुपाद जी की प्रेम। कैसा प्रेम के समुद्र थे प्रभुपाद। ऐसा प्रेम होना चाहिए। प्रेम से प्रभुपाद जी ने नचा के दिखाया, वो सबसे बड़ा चमत्कार है। संसार में लोगों को जानकारी नहीं है ना कि चमत्कार किसको कहते हैं। छोटी मोटी चीज़ों को, सृष्टि को ही वो सोचते चमत्कार नहीं। ये सृष्टि को बनाना चलाना ही तो भगवान का काम है। संसार में किसी के लाल, माई के लाल के ताक। ये दुनिया बनाना, बोलो, ये दुनिया बना के फिर चलाना, उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, जल पे है थल, जल पे है थल और थल पे आसमान है, जल पे है थल, थल पे आसमान है।
फिर भी बोझा एक दूजे पे न एक समान है, फिर भी बोझा एक दूजे पे न एक, अजब सा ये जहान है, बिन खंबे के मकान है, यहाँ का एक एक कन उसका गुलाम है, यहाँ का एक एक कन उसका गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। सूर्य चंद्र तारे अपने कर्म से न टल सके, सूर्य चंद्र तारे अपने, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम, एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा ज़बरदस्त उसका इंतजाम है, बड़ा ज़बरदस्त उसका। किसका इंतजाम है? भगवान का। कौन से भगवान का? भगवान श्री कृष्ण का। जब भी भगवान बोलो हमेशा श्री कृष्ण नाम जरूर लेना चाहिए। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। अब देखो जो भगवान के भक्त होते हैं वो राजा भी बन जाते हैं ना, तो भी भगवान का ही आश्रय मानते हैं, जानते हैं हमारे ऊपर भी कोई है। और ऐसे भगवान जो राजा के रूप में नहीं अपने आप को प्रदर्शित करने, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ रहना स्वीकार किया, कैसे बन के? कैसे बन के? सखा बन के। लेकिन युद्ध के लिए कौन सी कंडीशन उन्होंने रखी? सारथी निहत थे। भगवान बोले मैं तो निहत्ता हूं, मैं कहां कुछ कर रहा हूं। और अर्जुन धनुर्धारी बनकर के काम कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन अंदर से जानते हैं ये निहत्थे हैं, लेकिन निहत्थे नहीं है, मैं इनकी शक्ति से ही काम कर रहा हूं। इसलिए भगवान अपना वैभव प्रदर्शित ना करें तो भी भक्त लोग चाहे बहुत वैभव के साथ रहें तो भी भक्त लोग अंदर से इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कृष्ण अंदर बैठे हुए हैं और ऐसा लगता है अरे कृष्ण निहत्थे हैं, ऐसा लगता है कृष्ण चाहे तो मार्बल की गाड़ी उतरवा दे, और उतरवाया था उन्होंने। जब नाव लेकर के कपूर व्यापारी जा रहा था यमुना के रास्ते, बीच में नाव फंसा दिया उन्होंने, और नाव फंसा करके वो त्रायमाम कर रहा है, और इधर ठाकुर जी ने इशारा करके उसकी नाव को रोक दिया। और जब नाव को रोक बोला यहाँ से भगवान बच्चे बन करके खेल रहे। आपको पता है ये घटना? पता है क्या? नहीं पता? मैं बता दूं, ध्यान से सुनो। एक बार क्या हुआ, सनातन गोस्वामी थे, हमारे 6 गोस्वामियों में सनातन गोस्वामी है ना। सनातन गोस्वामी वृंदावन में भजन करते थे, तो एक कुटिया में भजन करते थे। तो उनके भगवान थे मदन मोहन भगवान। कौन से भगवान थे? हमारे भगवान कौन से हैं? राधाकांत भगवान। उनके भगवान थे मदन मोहन भगवान। तो मदन मोहन भगवान को उन्होंने एक झोंपड़ी में बिठा रखा था, उसी में वो खुद बैठते थे। बहुत थोड़ी जगह थी, भगवान को बिठाते और जप करते रहते उनके सामने। लेकिन गरीब थे, एक प्रकार से साधु थे। उस समय तो उनके पास कोई किचन फिचन कुछ ऐसा नहीं था, केवल एक छोटी सी झोंपड़ी थी। कौन उठ के गया है? अच्छा वहाँ बैठे। उनके पास झोंपड़ी थी, तो भिक्षा मांगने के लिए वो निकलते थे। तो उनका रोज का नियम था, वृंदावन से चलते थे सुबह में और आते थे, और आकर के गोवर्धन की पूरी परिक्रमा लगाते थे पैदल। वृंदावन से पैदल आते थे गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे।
गोवर्धन की परिक्रमा लगा करके मथुरा जाते थे, क्योंकि उस समय गोवर्धन में कोई मकान दुकान नहीं था, पूरा जंगल था, पर्वत था। बस वृंदावन से यहाँ तक आने में भी कोई गांव नहीं पड़ता था, पूरा जंगल था। फिर यहाँ से मथुरा जाते थे, मथुरा में ही कुछ मकान थे, वहाँ से उन मकानों पे जाकर के भिक्षा मांगते थे और उस समय उनको थोड़ा सा आटा मिल जाता था भिक्षा में। आटे को लेकर के फिर वापस वृंदावन जाते थे। कुल मिलाकर के वहाँ से 25 किलोमीटर गोवर्धन आना, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाना, कितना किलोमीटर हो गया? 40 किलोमीटर। फिर यहाँ से वापस मथुरा जाना 22 किलोमीटर, कितना हो गया? 68। फिर वहाँ से 12 किलोमीटर वृंदावन जाना, कितना हो गया? 80। पर डे 80 किलोमीटर पैदल चल करके थोड़ा सा जो आटा लेकर के जाते थे, उस आटे में थोड़ा पानी मिला करके घोल करके आलू जैसा बना करके उसको आग के अंदर डाल देते थे। गोबर के कंडे वगैरह की आग होती है ना, उसके अंदर डालते थे, वो धीरे 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 करके सीख जाता था, गोल बाटी जैसा बन जाता था। खाए ना बाटी गोल गोल। और उसमें डालने के लिए उनके पास नमक भी नहीं होता था। उसको डाल करके फिर भगवान को आचमन पात्र से पवित्र करके भगवान को भोग लगाते और फिर भगवान उसको खाते। और जब भगवान खाते तो खाली न साग न सब्जी न कोई फल न घी न नमक, कुछ भी नहीं। तब सनातन गोस्वामी कहने लगे, भगवान उनको कहते हैं सनातन, भगवान उनसे बातें करते थे, सनातन देखो ना, इसमें नमक भी तुम नहीं डालते, बिना नमक के ये अंदर जाता नहीं, अजीब लगता है, थोड़ा नमक मिला दिया करो इसमें। तो बोले देखो मैं साधु हूँ प्रभु, साधु को ये सब चीज़ें किसी से डिमांड नहीं करनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। साधु बन गए, भगवान के शरण में आगे समर्पित हो गए, तो जो मिल जाता है उसी से काम चलाना होता है कि नहीं? ये नहीं कि मेरे को परवल की सब्जी खानी है, मेरे को भिंडी की सब्जी खानी है, मेरे को फूल गोभी के पकौड़े खाने हैं, मेरे को पनीर के पकौड़े खाने हैं, आज मेरे को चिल्ली पनीर खाने की इच्छा हो रही है, कल मेरे को शाही पनीर खाने की इच्छा होगी। नहीं, जो साधु बन जाता है, देखो कुत्ते बन जाएंगे अगर हम किसी जन्म में, तो क्या हम ऐसे डिमांड रख सकते हैं? गधे बन जाएंगे तो कुछ मांग सकते हैं? गाय बन जाएंगे तो कहेंगे नहीं मेरे को खल दोगे तो ही खाऊंगा, नहीं खल नहीं दोगे मेरे को भिगो करके तो मैं नहीं खाऊंगा भूसा, ऐसा कह सकती है गाय? नहीं। बोले नहीं आज दलिया नहीं दिया तुमने, दूध तो मेरा सारा निकाल लिया, आज दलिया बनाया ही नहीं, तुम आना बेटा मैं सींग से तेरा पेट फाड़ डालूंगी। ऐसा कहती है क्या गाय? नहीं। आतंक मचाएगी क्या गाय? नहीं। बेचारी को जैसे रख दिया जाए वैसे ही रहना पड़ता उसको। हम एक बार ट्रेन से जा रहे थे, हमने देखा पूरे शहर का गंदा पानी एक तालाब में इकट्ठा होता था, उसके पास से ट्रेन लाइन जा रही थी और ट्रेन लाइन के बीच में और तालाब के बीच में बहुत थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर थोड़ा आदमी खड़ा रह सकता। वहाँ एक गाय बंधी हुई थी। अब बेचारी के पास बैठने की भी जगह नहीं थी, बंधी हुई है, इतने मच्छर उसको काट रहे थे, हर समय पैर ऊपर नीचे पूंछ हिला रही, लेकिन कर क्या सकती? कह सकती है यहाँ इतने मच्छर काट रहे मेरे को, कह सकती है ऐसा? नहीं, कष्ट झेलना पड़ता है। पेड़ बन जाएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं मेरे को आप अपने आंगन में लगाओ, मैं वहीं खड़ा हूँगा, नहीं तो बाहर में गिर जाऊँगा, ऐसा पेड़ कह सकता है? पानी मिले ना मिले उसको जैसे रखा जाए वैसे ही रहना पड़ता है। और अगर मनुष्य शरीर में हम ऐसे अपनी इच्छा को अगर नष्ट कर देंगे ना कि जो मिल जाए सो ठीक, तो भगवत धाम चले जाएंगे। और अगर पेड़ पौधे आदि पशु पक्षी आदि वो अपनी इच्छा कर ही नहीं सकते, उनकी इच्छा करने के अधिकारी नहीं है, उनको ऐसे ही जीवन जीना है। और जब ऐसे ही जीवन जीना है और ऐसे जीवन जीने के लिए बाध्य भी है, जीना पड़ेगा और जीते भी हैं, जीने के बावजूद भी भगवत धाम मिलता नहीं है, क्या फायदा हुआ? हम लोग तो साधु बनते हैं, ये देखते हैं, हाँ साधु बन करके लगे तो बोले मैं भीख मांगूंगा। क्यों भीख मांगेगा भाई? बोले भीख मांगते हैं ना तो अलग अलग घरों से अलग अलग आइटम मिलते हैं, किसी के यहाँ बाजरे की रोटी,
किसी के यहाँ आलू की कचौड़ी, किसी के यहाँ पराठा, किसी के यहाँ सब्जी, किसी के यहाँ छाछ, किसी के यहाँ से घी, और क्या मज़ा आता है एकदम खा करके मस्त। आजकल ऐसा सिस्टम बन गया है और लोग चाहते हम भी ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ आराम से खाने को मिलेगा बढ़िया बढ़िया, चाहे भीख मांगना पड़े लगे चलेगा, लेकिन खाने को बढ़िया बढ़िया आइटम मिलना चाहिए। हमारे अंदर ऐसी वृत्ति होती है। इधर भगवान ने क्या कहा, थोड़ा नमक डाल दिया करो। सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, साधु को अपने लिए कुछ मांगना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी चलो प्रभु, साधु को भगवान यहाँ भी दर्शा रहे हैं सनातन गोस्वामी, साधु को भगवान के लिए भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी प्रेम के कारण साधु लोग भगवान के लिए मांग लेते, क्योंकि भगवान ने भी भक्तों के लिए मांगा है। हरिदास ठाकुर का जब शरीर छूट गया, चैतन्य महाप्रभु आनंद बाजार में चारों तरफ जगन्नाथपुरी में विचरण की और सब दुकानदारों से उन्होंने भिक्षा किया, मुझे मेरे भक्त का भंडारा करना है, उन्होंने मांगा था। इसलिए भक्त भी भगवान के लिए मांग सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए होना चाहिए, नहीं कि भगवान के नाम पे मांगा और पॉकेट में रख लिया और मजे लेने लग गए, खुद ही खाने पीने लग गए, घोर नरक मिलता है। क्या हुआ, ठीक से बैठ भाई, तू क्या कहाँ ध्यान है तेरा। सनातन गोस्वामी कहते ठीक है प्रभु, मैं नमक लेकर के आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो घर में जाते किसी ने बोले थोड़ा नमक भी दे दो, तो नमक लेकर के आने लग गए। अब नमक डाल के खिलाने, बोले प्रभु अब ठीक है, बोले हाँ अब अच्छा लग रहा है। 2 दिन नमक के साथ खाया, फिर भगवान कहते हैं एक्चुअली में यशोदा मैया है ना, मेरे को माखन मिश्री आदि बहुत सब कुछ खिलाती है, इसलिए ये तो बहुत ज़्यादा सूखा सूखा हो जाता है, थोड़ा घी भी लाओ ना इसके साथ में। नमक तो डाल दिया तुमने, थोड़ा घी भी लाओ। जैसे ही सुना सनातन गोस्वामी भड़क गए, अपना इंतजाम खुद करो, घी भी लाओ। अभी घी मांग रहे हो, कल खीर मांगोगे, फिर 56 भोग मांगोगे। मेरे बस की बात नहीं है, मैं साधु बनकर के, विरक्त साधु बनकर के जी रहा हूँ। तो सनातन गोस्वामी ठीक है ठीक है ठीक है, नाराज मत हो, मैं कर लूँगा व्यवस्था। तो उस समय बिजनेस जो होते थे, अब जैसे आजकल रोड पे ट्रक चलते हैं ना, उस समय ऐसे रोड नहीं होते थे, नाव के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह सामान आता जाता था। तो एक बहुत बड़ा जहाज़, उस समय यमुना नदी बहुत विशाल होती थी, उसमें जहाज़ चलते थे। तो आगरा से दिल्ली तक जो व्यापार होता था वो यमुना के रास्ते से होता था, बड़े बड़े सामान जाते थे। तो एक नमक का बहुत बड़ा व्यापार करने वाला व्यापारी नमक भर के जहाज से जा रहा था। तो भगवान ने क्या किया, भगवान वहीं यमुना किनारे खेल रहे हैं। अभी यमुना किनारे सनातन गोस्वामी की भी कुटिया है, उस समय जंगल था, भगवान खेल रहे हैं और भगवान ने ग्वाल वाल प्रकट कर दिए और साधारण बच्चे बन करके भगवान खेल रहे हैं। तो इतनी देर में अचानक से भगवान ने तूफान ला दिया और चक्रवात भंवर पड़ने लगे यमुना के अंदर। और भंवर पड़ने, ऐसे ऐसे विशाल भंवर पड़ रहे हैं, जैसे गोल गोल घूमता है ना पानी, उसमें कुछ डालो तो अंदर घुस जाती है ना चीज़, ऐसे ही उसका जहाज घुसने लग गया उसमें। अब तो घबरा गया, जहाज गोल गोल घूम रहा है, उसको लगा अब घुसा अंदर, अब गया अब गया। अब आसपास में जंगल है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक आध कुटिया दिखाई दे रही है, बस उसके अंदर एक आध दिया टिमटिमा रहा है। तो दूर से चिल्लाया वो जोर से, बचाओ बचाओ, अरे कोई है, बचाओ बचाओ, ऐसे चिल्ला रहा है। तब ये भगवान वहाँ खेल रहे हैं बच्चे बन करके। भगवान कहते हैं इधर से, अरे चिंता मत कर चिंता मत कर। बोले लेकिन कैसे मैं मर रहा हूँ यहाँ, जहाज डूब रहा है मेरा, कुछ करो कुछ करो, किसी को बुलाओ। बोले अच्छा बोल, सनातन बाबा की दुहाई है, सनातन बाबा की दुहाई, ऐसा बोल तू बस। सोचा कि इससे क्या हो, तो सनातन बाबा की दुहाई है ऐसा बोलने लग गया, सनातन बाबा रक्षा करो, सनातन बाबा रक्षा करो। और फिर जहाज अचानक से किनारे लग गया, उसका चक्रवात खत्म हो गया। उतर के आया, आकर के बच्चों से पूछता है, बच्चों ये सनातन बाबा देखा, बच गया कि नहीं?
बस तो गया, मैं अब क्या करूं, इतना मेरे ऊपर उपकार हो गया, क्या करूं पूछ रहा है। जा भी सीधा जा, वहां सनातन गोस्वामी की कुटिया देख, ऊपर टीले के ऊपर वहां दिया टिमटिमा रहा है, और वो तेरे को दूर भगाएंगे तो उनके चरण पकड़ लेना, छोड़ना नहीं, और उनकी सेवा करना, जान बची लाखों पाए, जितना संपत्ति आएगा ना सारा पैसा दे देना इनको, नहीं तो सनातन बाबा की दुहाई लगा करके मैं फिर से डुबा दूंगा। तो कहे जा करके, बाबा आज आपने हमारी रक्षा कर दी। बोले मैंने रक्षा कर दी, क्या हुआ? बोले मेरा जहाज डूब रहा था, तो बोले मैंने आपका नाम लिया। मेरा नाम कैसे लिया? बोले आपको कौन नहीं जानता, बच्चा आपको जानता है। बच्चा कौन जानता? बोले बच्चों ने मेरे को बताया। कौन से बच्चे? यहाँ तो जंगल, यहाँ बच्चे कहाँ से? अरे नीचे खेल रहे हैं यमुना किनारे बच्चे, दिखाओ मेरे को। देखे वहाँ कोई बच्चे नहीं, सब गायब। भगवान ने लीला ऐसी किया। सनातन गोस्वामी समझ गए ये सब घी खीर आदि का इंतजाम किया जा रहा है। लीला समझ के बोले महाराज ये सारा धन आप ले लो। जितना भी धन आया बेच करके सारा धन दिया उसने, और धन दे करके बोले मैं क्या करूँगा, आप एक काम करो, इन्हीं की इच्छा है, इनका ये मंदिर निर्माण कर दो। उन्होंने उनका मंदिर निर्माण किया। आज भी वो मंदिर है, मदन मोहन मंदिर, यमुना किनारे परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। बहुत भव्य मंदिर बनाया। और फिर तो राजभोग लगने लग गए भगवान को। सुबह अलग भोग, बाल भोग अलग, राजभोग अलग, वैकालिक भोग अलग, संध्या भोग अलग। अब तो भगवान बड़े खुश हो गए एकदम से, अब आनंद आ रहा है। लेकिन सनातन गोस्वामी उस समय भी मांगे हुए आटे को ही खाते थे, वो भगवान के राजभोग को खाते नहीं थे। ये सनातन गोस्वामी की लीला घटित हुई मदन मोहन मंदिर में। तो हम कौन सा बात समझा रहे थे यहाँ से, किसी को याद है? भक्त जानते हैं। हम ये बात समझा रहे थे कि भगवान भिखारी हों, भगवान ऐसा लगता है हमको कि निहत्थे हैं। हम ये बात सुना रहे थे कि भगवान हमारे बैठे रहते हैं। भगवान चाहें तो एक मार्बल का ट्रक नहीं उतरवा सकते क्या? ईंटों का ट्रक नहीं उतरवा सकते, लोहे का ट्रक नहीं उतरवा सकते, गाड़ियों की लाइन नहीं लगा सकते? वो क्या नहीं कर सकते? और ऐसा लगता है भगवान नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। भगवान नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। नहीं, सच्चे भक्त जो होते हैं वो जानते हैं ये निहत्थे होते हुए भी ये हमें श्रेय दे रहे हैं, बाकी कर सब कुछ पीछे से यही रहे हैं। करने वाले सब कुछ। इसलिए भगवान एक प्रकार से राजा ना भी हो, और भक्त अगर राजा हो तो भी भक्त इस बात के रहस्य को सदा जानता है कि भगवान राजा नहीं है, वनवासी है, लेकिन वास्तव में सब कुछ उन्हीं का है। भरत महाराज को राजपाट दे दिया गया और राम भगवान को वनवास दे दिया गया। भगवान वन में भटक रहे हैं और भरत महाराज अयोध्या में हैं। अयोध्या बहुत बड़ा राजा, सारी सृष्टि के राजा एक प्रकार से। फिर भी भरत महाराज ये नहीं सोच रहे अब इस संपत्ति का मालिक कौन है, मैं हूं, ऐसा नहीं सोच रहे। ये भक्तों की पहचान होती। इसलिए भक्त किसी भी अवस्था में रहे, भक्त अंदर से इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। वो भगवान क्या क्या में चलता है। हुआ क्या, मैं आपको ये लीला एक सुनाना चाहता था। आपको तो सुना दो थोड़ी सी, 5-10 मिनट में, समय तो हो गया है, थोड़ा सा सुना देते हैं। हाँ, क्या हुआ, भरत जी आए, उनको पता चला, नानी के घर पे गए हुए थे, वो वापस आए अयोध्या में, पता चला कि अरे भगवान, ये अनमोल प्रभु बोल रहे हैं कि आप बंद करो कथा, क्या करो। मेरे को बोल रहे थे कि जल्दी आ जाओ, बैठ कर खोलना है। नहीं बोले तो मुझे 9:30 बजे आएंगे, मुझे बज जाएंगे।
थोड़ी कथा सुन ले तू भी, थोड़ी सुन ले। माला तो करता ही, थोड़ी कथा सुन ले। तुम लोग कथा सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक हो ना? कुर्सी पुर्सी मंगवाओ, ठीक, बैठो। नानी के घर से वापस आए, पता चला भगवान राम का वनवास हो गया है। बड़ा प्रेम करते थे भगवान से, छटपटाने लगी। बोले मैं जाऊंगा, भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो क्या हुआ, उन्होंने सारी अयोध्या में सूचना दे दी। अब सब अयोध्यावासी भी भगवान के बिना विरह में परेशान थे, दुखी थे। अब सारी अयोध्या में सूचना दे दी उन्होंने कि भाई एक काम करना, जो जो चलना चाहे हमारे साथ चल सकता है। अब सबको पता चला कि भरत महाराज जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए चित्रकूट में। तो सारे लोग पूछ, हमें भी ले चलोगे, हमें भी ले चलोगे, हमें भी ले चलोगे। भरत जी ने, अच्छा जो जाना चाहे सब चलना। जैसे ही समाचार मिला सब तैयार हो गए। क्या हुआ, घर घर साजहे वाहन नाना, घर घर साजहे वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। प्रभात मतलब प्रभात, बिहार की भाषा में प्रभात कहेंगे उसको। पयाना मतलब प्रस्थान करेंगे। हर्ष हृदय, अंदर बड़ी खुशी है, एक एक बस कल सुबह होते ही जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। और क्या कर रहे हैं, घर घर, एक एक घर में वाहन, वाहन मतलब जिस पर बैठ करके जाते हैं। गाड़ी घोड़े को क्या कहते हैं, वाहन कहते हैं। घर घर साजाएं वाहन नाना, सब अरे इस गाड़ी से जाएंगे, इस पालकी से जाएंगे, इस घोड़े को लेकर के जाएंगे, इस हाथी पर जाएंगे। सब अपने अपने वाहन सजा रहे हैं। भरत जाए घर कीन विचारो, भरत जाए घर कीन विचारो, नगर बाजे गज भवन भंडारो, नगर बाजे गज। अब भरत जी ने बोल तो दिया कि भाई सब जो जाना चाहे सब चलो, लेकिन जैसे ही अयोध्यापुरी में उन्होंने महल में प्रवेश किया, महल में प्रवेश करके विचार करने लगे, अरे नगरु बाजी गज भवन, ये जो नगर है, ये जो हाथी घोड़े हैं, ये जो खजाना है, हम सबको बोल तो दिए भाई सब चल पड़ना, इतनी सब जो संपत्ति है इसको कौन देखेगा पीछे। अब सब तैयार, पूरी ऐसा लगा कि अयोध्या खाली हो जाएगी। छोटे से लेकर के बड़े तक सब तैयार हो गए और सबको अंदर खुश है, किसी को परवाह नहीं मेरे घर का क्या होगा, मर जाए जल जाए सब, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा आया है यहाँ पर, बहुत सुंदर। क्या हुआ, अब भरत जी विचार कर रहे हैं, चीजों को देख देख करके कह रहे हैं, संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु जतन चलो तजताही, जो बिनु जतन चलो तजताही, तो परिणाम न मोर भलाई, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साईं दुहाई, पाप शिरोमणि साईं दुहाई, पाप शिरोमणि साईं दुहाई, पाप शिरोमणि
साई दुहाई। क्या कह रहे? संपत्ति सब रघुपति के आई। अरे ये संपत्ति के असली मालिक तो रघुपति है, रघुनाथ जी। ये सारे नगर की संपत्ति तो रघुनाथ जी की संपत्ति है। जो बिनु चलऊं, जो बिनु जतन चलऊं तज ताई। अगर मैं इस संपत्ति को बिना यत्न के, बिना देखभाल के ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा तो परिणाम न मोर भलाई, फिर मेरी भलाई नहीं है भाई। और मेरी स्थिति क्या होगी? पाप शिरोमणि साई दुहाई। राम जी की सौगंध खाता हूं, मैं पापियों में सबसे शिरोमणि पापी बनने खा जाऊंगा। ध्यान दो, यहां से कितना बड़ा सिद्धांत निकल करके आता है। यहां से इतना बड़ा सिद्धांत निकल कर आता है कि हम अपने जीवन में अगर तोलेंगे तो पता चलेगा ये तो हमारे जीवन में है ही नहीं। हमको लगता है हम साधु हैं और वास्तव में हम पापों में इतने बड़े पापी हैं कि हम पाप शिरोमणि कहलाएंगे। ऐसा कब? ऐसा तब। देखो यहाँ तो राज्य की संपत्ति को लेकर के भगवान की संपत्ति मान रहे हैं। अगर हम मंदिर में रह रहे हैं और मंदिर तो भगवान का ही होता है और मंदिर की एक एक चीज किसकी है? भगवान की है। और भगवान की एक एक चीज के लिए अगर हम यत्न के साथ उस वस्तु का देखभाल नहीं करते, उस वस्तु का देखभाल नहीं करते, एक एक चीज का, एक एक चीज अगर हमारे सामने सड़ रही है, खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है और हम एक एक चीज का देखभाल नहीं करते तो हम पापियों में शिरोमणि बन जाएंगे। इतना खतरनाक हो जाएगा। ऐसा हो कैसे सकता है कि हम भगवान की संपत्ति को ऐसी बर्बाद होने दें? हम देखभाल नहीं कर सकते। कोई देखभाल करता भी तो अहंकार कर लेता, उस मैं देखभाल कर रहा हूं। नहीं, बोले भगवान की वस्तु में अगर ममत्व नहीं है, क्या नहीं है? ममत्व मतलब ये वस्तु मेरी है। मेरी क्यों? क्योंकि ये भगवान की है। मेरी है तो किसके लिए है? भगवान के लिए। मेरी है तो मेरे लिए नहीं है। जो ममता संसार में होती है वही ममता अगर भगवान की वस्तु में नहीं आई, जैसे संसार में हमारा घर में ममता होती है और घर की चीज का देखभाल करते हैं कि नहीं? भाई बरसात आ रही है, दीपावली आ गई, अब चलो भाई पेंट होना है, व्यवस्था करनी चाहिए कहीं से। लोग सोचते पैसा नहीं, अरे लेकिन गाटर सड़ जाएंगी, पैसा नहीं, क्या हम खुद नहीं कर सकते? चलो खुद कर लेते हैं। गरीब लोग बेचारे सब कुछ खुद कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? ममता के कारण। ऐसी ही ममता अगर भगवान की वस्तु को लेकर के उत्पन्न हो जाए तो फिर हमारा उद्धार हो जाए। और अगर ऐसी ममता नहीं हुई तो यहाँ भरत महाराज कहते हैं अगर मैंने ऐसा त्याग करके चला गया, अब किस लिए जा रहे हैं? दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम तो चीजों को सड़ा हुआ छोड़ करके सोने चले जाते हैं, वो भगवत दर्शन के लिए जा रहे हैं। सारे पूर्ववासियों की भावनाओं की कद्र करते हुए लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अंदर कितनी चिंता सता रही है उनको, दुखी हो गए। 1 रुपए को भी राजा बनने के पश्चात भी ये नहीं सोच रहे ये मेरा पैसा है, सोच रहे ये सब खजाना, घोड़े, सब कुछ, हाथी वगैरह, ये सब भगवान की संपत्ति है और इसका अगर इंतजाम नहीं किया तो राम की सौगंध खा करके कह रहे हैं भगवान के इतने बड़े भक्त हैं भरत महाराज के, उनका कोई तुलना ही नहीं कर सकता, इतने बड़े भक्त हैं। वो भगवान राम की सौगंध खा रहे हैं कि मैं भगवान की संपत्ति का अगर देखभाल नहीं किया मैंने तो मैं पापियों में क्या कहलाऊंगा? शिरोमणि, सबसे बड़ा पापी हूं। हम यहाँ से आते जाते कल परसों हमने देखा आलू की बोरी जो पैर पहुंचने वाली बोरी वहां पर पानी में पड़ी हुई है, सड़ रही है,
लोग उसके ऊपर से आना जाना चालू कर दिए, वो ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, कोई परवाह नहीं। ये नहीं कि उसको उठा करके जस्ट थोड़ा सा साइड में कोई रख दे। हर व्यक्ति राजा का बाप बन करके उस बोरी के ऊपर से चला जा रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहे, अंधे होकर के चले जा रहे। अरे उस बोरी को उठा करके रख दोगे, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उस कंस्ट्रक्शन में उसको अगर भिगो करके सीमेंट के ऊपर डाल दी जाए तो उससे उस सीमेंट की स्ट्रेंथ कितनी अच्छी बढ़ जाएगी। क्या उस चीज़ को हमें संभाल करके नहीं रखना चाहिए? क्या ये कोई बहुत बड़ा कार्य, कहने वाला कार्य है? मंदिर का गटर ओवरफ्लो हो रहा है, सब देख रहे हैं पानी फैल रहा है। बोले जो गटर साफ करने वाला है वो करेगा, हम तो राजा हैं, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। किसी को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है कि ये पानी बर्बाद हो रहा है, ये पानी से बदबू फैलेगी, भगवान का मंदिर है, भगवान को दुर्गंध जाएगी घूम फिर करके। कोई बाहर से आता है, भक्त लोग आते हैं, वो हमसे क्या प्रेरणा लेंगे, इस गटर को हम कैसे साफ कर दें, कोई परवाह नहीं। गाय अंदर घुस करके आ गई, कोई चिंता नहीं, गाय जिसको निकालेगा, हमारा मंदिर है ही नहीं, जो बर्बादी होनी होती रहे, क्या फर्क पड़ रहा है। जब हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं, हम घोर पापी कहलाते हैं। भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान नहीं मिलता। कोई पाइप पड़ा हुआ है, वो पाइप उपयोग में आ सकता है, हमने खेलने के लिए उस पाइप को तोड़ मरोड़ करके बस फेंक दिया, किसी पाइप को कहीं फेंका, किसी पत्थर को तोड़ दिया कूदी मार करके, किसी बल्ब को उखाड़ दिया, किसी वायर को खींच दिया, बस मंदिर में आकर के अगर ऐसा नुकसान की वृत्ति है। मंदिर में आ रहे हैं, देख रहे हैं भगवान के मंदिर के सामने का फर्श बिछा हुआ है, भगवान रोज सारे आंगन को देखते हैं, दर्शन दूसरों को जब भगवान देते हैं, भगवान देखते हैं कौन कौन आया है, मेरे सामने का फर्श कैसा है, सब व्यवस्थाएं कैसी हैं। हम ऊँट का मुंह करके ऊपर से चले आते बिना पैर पहुँचे और चारों तरफ अपने चरण चिन्ह अंकित कर देते भगवान को दर्शन कराने के लिए। प्रभु, हे प्रभु, आप हमारे चरणों को आप दर्शन करते रहिए। हम भक्त हैं या घोर पापी हैं? इतनी अकल नहीं है हमारे अंदर। कहने के पश्चात भी इतनी अकल नहीं आ पाती कि जो बोरे आसपास में बिछाए जाते हैं उस पर चप्पल नहीं उतारनी होती, उस पर चप्पल दूसरी जगह उतार करके उसको चप्पल से उस पर पैर पहुँच करके अंदर आना होता है। इतना हमारे पास दिमाग में है ही नहीं। चप्पल भी हम कहीं फेंकते हैं, कोई कहीं कोई कहीं। हम ऐसा नहीं कि दीवार से हमें सिस्टमेटिकली थोड़ा सा बस जा रहे हैं हबड़ हबड़ और कहीं भी चप्पल फेंकते हुए जा रहे हैं। चप्पल भी सीधी लाइन से नहीं उतार सकते। हम अपनी वस्तुएं जो हमारी जिम्मेदारी में दी गई उनका ख्याल तक नहीं रख पाते। कपड़े सड़ रहे हैं बाल्टी में पड़े हुए, बाथरूम का कोई साफ सफाई नहीं, इसके बहुत भयानक परिणाम होते हैं। भरत महाराज कहते हैं भाई मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है। आगे क्या हुआ? करहि स्वामी हित सेवक सोई, करहि स्वामी हित सेवक सोई। सेवक कौन है? जो स्वामी के हित के लिए काम करता है, अपने हित के लिए नहीं कि मेरे को बढ़िया सा खाना मिल जाए बस, मेरी व्यवस्थाएं चल जाएं बस, मेरे को बढ़िया बढ़िया सब चाहिए। नहीं, मेरे स्वामी के लिए क्या करूं मैं? जैसे नित्यानंद प्रभु सोच रहे, अपनी परवाह नहीं कर रहे कि मैं मर जाऊंगा। क्या सोच रहे हैं? मेरे प्रभु का नाम कितना फैलेगा। ये कौन करतल बजा रहा है? ये करहि स्वामी हित सेवक सोई, करहि स्वामी हित सेवक सोई। दूषण कोटि देई किन कोई, दूषण कोटि देई किन कोई। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं पता है? हम तो चीज़ों को संभालने जाते हैं लेकिन लोग हमारे ऊपर शक करने लगते हैं। हमें ही झाड़ पड़ जाती उल्टी, बोले तेरे को किसने बोला इस चीज़ को संभालने के लिए? थोड़ा परमिशन लेना चाहिए था। अरे परमिशन ले लेके थक गए। भरत महाराज कहते हैं दूषण कोटि दिन किन देई किन कोई। कोई व्यक्ति हमारे अंदर करोड़ों दोष निकाले तो भी भगवान के हित के लिए कार्य करने की भावना का त्याग नहीं करना चाहिए।
अस विचार सुचि सेवक बोले, अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। ये बहुत बड़ी बात, देखो कितना अद्भुत ग्रंथ है ये। सारे ग्रंथ अभी एकदम से चीज़ें समझाई नहीं जा सकती भाई, टाइम लगता है बातों को समझाने के लिए। हमको लगता है एक दिन का लेक्चर सुन लिया बस पहुंच गए भगवत धाम। भरत जी ने क्या किया, अस विचार, ऐसा विचार करके सुचि सेवक, एक होते हैं सेवक, एक होते हैं सुचि सेवक, सुचि सेवक उनको बुलाया, सुचि सेवकों को बुलाया। सुचि माने बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे सुचि सेवकों को बुलाया। और क्या बोला, ये सेवकों की क्या पहचान थी, जे सपने वो निज धर्म न डोले, जिनका स्वप्न में भी धर्म डोलता नहीं, जिनका स्वप्न में भी अर्थात आज्ञा पालन से डिगते नहीं, सपने में भी अगर आज्ञा दे दी जाए तो आज्ञा पालन होगा, ऐसे सुचि सेवक कहलाए। ऐसे सुचि सेवकों को बुलाया और क्या कहा, कही सब मरम धर्म भल भाषा, कही सब मरम धर्म भल भाषा, जे जे लायक सोते ही राखा, जे जे लायक सोते ही राखा, करी सब जतनु राखी रखवारे, करी सब जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। कहाँ ले जा रहा है, बोले जो जो जैसी जैसी योग्यता रखता है भाई, सभी सुचि सेवकों आप अपनी अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की इन चीज़ों की रखवाली करो। और ऐसा बोल करके माताओं को साथ में लेकर के रघुनाथ जी चल पड़े। और वो सब जितने भी नर नारी थे और वो सभी वहाँ पर रह गए। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाए, सुमिर राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। बोले सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सुचि सेवकों को नगर सौंप दिया, अयोध्या नगरी सौंप दी। और सभी लोगों को लेकर के राम जी के चरणों का ध्यान करते हुए भरत शत्रुघ्न अयोध्यापुरी का त्याग करके चित्रकूट की ओर चल पड़े। अर्थात जो जिम्मेदारी निभा करके कार्य करते हैं वो सुचि सेवक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, सुचि सेवक कहलाते हैं। और जो इतनी गंभीरता से जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाते लेकिन फिर भी अंदर से भगवान का ही हित करना चाहते हैं, जिनका धर्म डोल जाता है, जो लालच में आकर के फंस, हाँ हमें भी यात्रा, अब सब यात्रा चले जाएंगे तो मंदिर में कौन रहेगा भाई, कैसे मंदिर संभलेगा, मंदिर तो भगवान का है। बोले हम दर्शन करने नहीं जाएंगे, दर्शन का सुख नहीं लेंगे, हम सेवा का सुख ग्रहण करें। जो सेवा का सुख लेता है वो सुचि सेवक कहलाता है। जो सेवा से भागता है, थोड़ी सी कठिनाई आ गई, भाग खड़े हुए, अर्थात धर्म की स्थिरता नहीं। भाषण देना अलग बात है, हम आपके सामने भाषण दे रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर भी ना तो सेवकता है ना ही सुचि सेवकता, तो फिर सपने में भी नहीं। इसलिए जो सुचि सेवक होते हैं वो भगवान को बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। हम सबको सुचि सेवक बनना चाहिए और जीवन को भगवान की शरण में सौंपना चाहिए। बाकी हम सोचें कि बाकी सृष्टि कैसे चलेगी, अरे सृष्टि को बनाया जिसने वो चलाता है सृष्टि। ना हमने सृष्टि बनाया ना हमसे सृष्टि चलने वाली है।
ये समझना है और जीवन को सफल बनाना है। आप सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन बातों का हमेशा के लिए ध्यान रखना। और मंदिरों में इसलिए नहीं जाना चाहिए कि भाई इस मंदिर में जाते हैं वहाँ बहुत बढ़िया खाने को मिलेगा, इस मंदिर में जाते हैं यहाँ बहुत बढ़िया सुविधा मिलती है, इस मंदिर में जाते हैं यहाँ कोई काम ही नहीं है, सब नौकर चाकरों में काम बांट रखा है, इसलिए सब नौकरों को सैलरी दे देते हैं और दुनिया भर का पैसा आ रहा है, उस पैसे से नौकरों को सैलरी दी जा रही है। हमारे लिए क्या काम है? बस भाषण दो, धोती कुर्ता पहन के तिलक छापे लगा करके गाड़ी घोड़े में घूमो, तफरी लो, बस पिकनिक मनाओ, जनता को उल्लू बनाने के लिए मार्केट को उल्लू बनाने के लिए गले में माला लटका लो, बस माला को जपने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-4 श्लोक रट डालो, बस भोली भाली जनता के सामने थोड़ा सा श्लोक झाड़ दो, बस भगवान मिल जाएंगे। क्या मिलेगा? भगवान मिलेंगे, नरक मिलेगा। क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। भजन करना पड़ेगा, सेवाएं करनी पड़ेंगी, रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, रात दिन भगवान के हित के लिए सेवा करनी चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? बोलो भगवान की लीला ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की